हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम आपको कक्षा 7 संस्कृत का 10वां पाठ है जो है विश्व बंधुत्वम, उसको हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो विश्व का अर्थ होता है हमारा जगत और संसार, और बंधुत्व का अर्थ होता है बंधु, यानी बंधु का अर्थ क्या हुआ? भाई। ठीक है, और बंधुत्व त्व जोड़ने से क्या हो गया? भाईचारे की जो भावना है उसका उसके अंदर बोध हो जाता है। यानी विश्व में भाईचारे की भावना हो, कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने परिवार तक ही सीमित ना रहे। मतलब परिवार तो हमारा होता ही है जिसमें हम अपने रिश्तों के साथ में जुड़े होते हैं, लेकिन हमारे अंदर कैसी भावनाएं होनी चाहिए? हमें तो विश्व में ही, सारे विश्व को ही कैसा? बंधुत्व, यानी अपने भाईचारे की भावना के साथ में जीना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा विश्व बंधुत्व पाठ हमें यही सिखाता है। अब लिखा हुआ है, अच्छा, विश्व बंधुत्व होता क्या है, बंधुत्व की भावना होती क्या है, भाईचारे की भावना होती क्या है, उसको बताते हैं। लिखा है उत्सवे। अच्छा, उत्सव शब्द में हमारी क्या लगी है? सप्तमी विभक्ति है, जिसका अर्थ है कि उत्सव में। उत्सवे शब्द से अर्थ बना उत्सव में। व्यसने, व्यसने में होता है, व्यसने का मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी खुद पर संकट पड़े। और जैसे हम पर कभी क्या होता है कि कभी भाई अचानक से कोई संकट आ जाता है, मान लीजिए घर में कुछ हो गया या आपको कुछ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्तिगत संकट पड़ने पर दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल। फिर कहते हैं राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र विप्लव यानी देश पर जब आपदा आ जाए, कोई दूसरा देश है वो उस पर आक्रमण कर दे, तो राष्ट्र विप्लवे यानी राष्ट्र के विप्लव, यानी कोई दूसरा अगर आक्रमण कर देता है या कोई हमारे देश पर कोई क्या आ जाती है, राष्ट्र का अर्थ क्या हुआ? देश, और उस पर कोई आपदा आ जाए या संकट आने पर। फिर कहते हैं दैनंदिनी, दैनंदिनी यानी रोज के, दैनिक कार्य में, रोज के कार्य में हमारे, अब कहे दैनिक का अर्थ क्या होता है? जो हर दिन करे जाते हैं। दैनिक कहते हैं दैनंदिन व्यवहारे, कहते हैं हर दिन के व्यवहार में च, और का अर्थ पहले हम निकालेंगे, और दैनिक यानी हर रोज के व्यवहार में, हर रोज के आपस में जो हम काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता लेते हैं, कहते हैं यह सहायताम करोति, जो सहायता, यह का अर्थ क्या हुआ? जो सहायताम करोति, यह का अर्थ हुआ जो सहायता करते हैं, सह बंधु भवति, वे ही हमारे बंधु होते हैं। वे हमारे कौन होते हैं? बंधु होते हैं, यानी अभी हमारे भाई जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? उन्हीं को बंधु कहा जाता है जो कभी उत्सव में हमारे साथ हो, और सिर्फ उत्सव ही नहीं, खुशी नहीं कह रहे हैं, व्यसन कभी आप पर व्यक्तिगत संकट पड़े, दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़े, कभी राष्ट्र पर आपदा आ जाए कि देश में, यानी कि अपने राज्य में, देश में जहां हम रह रहे हैं वहां पर अचानक से कभी हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो उस समय पे आपने देखा होगा NDRF हमारे यहाँ पे होती है जो संस्था, वहाँ के लोग अपनी भी जान को दांव पे लगाकर बाढ़ में से लोगों को निकालने के लिए जाते हैं। तो भाई ये राष्ट्र पर आपदा ही तो है, बाढ़ आ जाना अचानक से, फिर उस संकट में साथ देना। कहते हैं यह सहायताम करोति, जो सहायता करते हैं वे ही सह बंधु भवति, वे ही बंधु होते हैं। भव का अर्थ होता है होना, और भवति का अर्थ हो जाता है होते हैं, वे ही हमारे बंधु होते हैं। यदि विश्वे, यदि अगर, विश्व में, विश्व में मैं का अर्थ निकालेंगे क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगी है। यदि विश्वे, अगर विश्व में, सर्वत्र, सर्वत्र यानी हर जगह, एतादृश, एतादृश का होता है इस प्रकार, एतादृश, दृश यानी इस प्रकार का। वैसे तो दृश्य धातु देखने के अर्थ में प्रयोग होती है, लेकिन एता शब्द लग जाने से हो जाता है एतादृश, यानी इस प्रकार का, की या का की के का अर्थ निकाल के हम बोलेंगे यदि विश्व में सभी जगह इस प्रकार का भाव भवित, इस प्रकार का भाव हो जाए, तदा, तब विश्व बंधुत्व संभवति, तभी विश्व हमारा बंधुत्व भाईचारे की ओर संभव हो सकता है। विश्व में
क्या हो सकता है, पूरे विश्व में आपस में भाईचारे की भावना संभव हो सकती है जब क्या हो जाए, जब चाहे उत्सव हो, व्यसने, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, दैनंदिन व्यवहारे यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। यदि विश्व सर्वत्र एतादृश भाव, इसी प्रकार का भाव अगर पूरे विश्व में हो जाए कि हम चाहे उत्सव हो, चाहे कोई संकट हो या आपदा हो या रोज के मर्रा की बातें हो, तब भी हम कैसा हो, एक दूसरे की जब सहायता करेंगे तो ये विश्व में ही बंधुत्व का संदेश जाएगा, या पूरे विश्व में बंधुत्व संभव है, यानी पूरे विश्व में बंधु की भावना, भाईचारे की भावना संभव है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है परंतु, लेकिन अभी तो उन्होंने बताया कि भाई जो इस प्रकार से रोज सहायता होती है एक दूसरे की, या फिर किसी संकट में, किसी खुशी में, हर्षोल्लास में, भाई हर्षोल्लास भी क्या अकेले कभी मनाया जाता है? जब तक कि दो लोग आपके पास नहीं होंगे तो अकेले आप क्या कर सकते हो? भाई आपके घर में कोई उत्सव है, कोई भी आपका त्योहार आता है, आपका दिवाली आता है, होली आता है, या जितने भी हमारे त्योहार आते हैं, उनमें अगर आप देखें कि अगर आपके साथ में कोई ना हो, और अगर आपका घर ही केवल अकेले 4 लोग हैं, चलो ठीक है, घर में आपके 4 लोग हो गए, और उसके बाद में अगर आप त्योहार मनाते हैं या कुछ भी करते हैं और उसमें अगर केवल आप ही मना रहे हो, आसपास वाले आपके साथ में ना हो, आसपास वाले जो साथ में रहते हैं लोग, अगर वो ही आपसे बोलचाल ना हो, आपसे लड़ाई झगड़ा हो या कुछ हो, बात ना करें, तो क्या वो आनंद या आ सकता है? क्या नहीं आ सकता ना। वो भाईचारे की भावना आएगी? नहीं आएगी। इसलिए भाई चाहे हम हो या कोई भी हो या दूसरे हो, सभी के अंदर इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं अधुना का अर्थ हुआ अब, लेकिन अब निखिले यानी पूरे संसार में, लेकिन अब जो है पूरे संसार में कलह यानी लड़ाई झगड़े का, और स्य लग जाने से काकी के अर्थ निकल आया। कलहस्य यानी कलह का, यानी लड़ाई झगड़े का, अशांति का, लड़ाई झगड़े का। च का अर्थ हम पहले निकालेंगे। कलहस्य च अशांति, कलह का और शांति और अशांति का वातावरणम अस्ति, वातावरण है चारों ओर। क्या है? कह रहे हैं लेकिन आज के जो संसार में, अधुना लेकिन आज संसार में, या अब पूरे संसार में, निखिल का अर्थ क्या हुआ? पूरे, कह रहे हैं निखिले संसार, लेकिन अब पूरे संसार में क्या है? कलह का और कहते हैं अशांति वातावरणम अस्ति, अशांति का वातावरण है। मानवाह यानी जो मानव है। अच्छा, मानव एक होता तो लिखते मानवः, जैसे बालकः लिखते हैं, लेकिन मानव एक नहीं है, हमारे करोड़ों अरबों में है, तो इसीलिए कह दिया मानवाह, यानी बहुत सारे जो लोग हैं। कहते हैं मनुष्य परस्परम ना विश्वसन्ति, कहते हैं आपस में विश्वास नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? विश्वसन्ति, परस्परम ना विश्वसन्ति, नहीं विश्वास करते हैं एक दूसरे, परस्पर यानी एक दूसरे पर। ते वे परस्य कष्टम, वे पर का अर्थ होता है दूसरा, और का स्या लग जाने से काकी के का बोध हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति लगी है। कहते हैं ते का अर्थ हुआ वे दूसरों के कष्टम, स्वकीयम कष्टम ना गणयंती, वे दूसरे के कष्टों को, कष्ट में द्वितीय विभक्ति कष्ट में का अर्थ को में लगा दिया, वे दूसरों के कष्ट को स्वकीयम, अपना कष्ट नहीं मानते हैं, नहीं गिनते हैं। वे कहते हैं अरे हाँ ठीक है, हो रहा है, होते रहने दो। दूसरों के कष्ट को अपने कष्ट के रूप में नहीं गिनते हैं। गणयंती, गणना करना, गिनना, कहते हैं न गणयंती, नहीं गिनते हैं। अपि च समर्थादेशा, और कहते हैं और भी जो समर्थ देश हैं, असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, कहते हैं और भी, इस पर भी, कहते हैं इस पर भी जो समर्था देशा, जो समर्थ देश हैं, असमर्थान जो असमर्थ देश हैं, देशों को या देशों के प्रति क्या करते हैं? उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शित करते हैं।
समर्थ देश हैं, समर्थशाली हैं, लेकिन उनसे जो छोटे छोटे देश होते हैं उनके प्रति क्या दिखाते हैं? उपेक्षा भाव। अरे इनके पास तो ना कोई शक्ति है, ना कुछ है, ना कुछ है। इस प्रकार जो असमर्थ देश हैं उनके प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं, उपहास का भाव रखते हैं। तेषाम उपरि, उनके ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्व, उनके ऊपर, किनके ऊपर? वो जो हमारे कैसे हैं? असमर्थ देश हैं। उन तेषाम उपरि, उनके ऊपर, स्वकीयम यानी अपना, प्रभुत्व अपना शासन, प्रभुत्व का अर्थ क्या हुआ? अपना शासन, स्थापयन्ति स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? अरे के अब क्योंकि वो समर्थ है इसलिए असमर्थ देश को क्या कर देते हैं? दबा भी देते हैं। जैसे अभी तालिबान और अफगानिस्तान में हुआ, देखा? तो वही होता है कि जो असमर्थ होता है उसको समर्थ देश क्या कर देते हैं? दबा लेते हैं। संसार में सर्वत्र, संसार में सभी जगह है विद्वेष, विद्वेष है, द्वेष रखते हैं, एक दूसरे से घृणा करते, एक दूसरे से कैसा रखते हैं? द्वेष की भावना, यानी लड़ाई झगड़े की भावना, है ना? अच्छा ही नहीं सोचते हैं। कहते हैं विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसायाः च भावना दृश्यते। कहते हैं विद्वेष की, शत्रुता की, हिंसा यानी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, च भावना, विद्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दृश्यते दिखाई देती है। सभी में देखिए षष्ठी विभक्ति लगी है। विद्वेष शब्द अकारांत था इसलिए स्या लग गया, शत्रुता शब्द आकारांत था इसीलिए याह लगा दिया, हिंसा शब्द कैसा है? आकारांत है इसलिए याह लगाया हुआ है। विद्वेषस्य शत्रुतायाः और हिंसायाः च भावना दृश्यते। कैसी भावना दिखाई देती है? संसार में सभी जगह विद्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासः, देश का, अब देशा नाम कहाँ आता है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी विभक्ति काकी के का अर्थ बताती है। जहां पे षष्ठी विभक्ति लगती है वहां काकी के का अर्थ लगाते हैं, लेकिन ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका के अर्थ हुआ देश एक नहीं है, बहुत सारे देशों की बात कर रहे हैं। तो कहेंगे देशों का विकास अपि अवरुद्ध भवति, विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, देशों का विकास भी कैसा होता है? अवरुद्ध हो जाता है। जबकि भाई कैसी भावना होनी चाहिए कि कोई असमर्थ देश है, उसको सहायता की आवश्यकता है, तो हम समर्थ हैं तो हमें दूसरे देशों की सहायता करनी चाहिए, ना कि उसका शोषण करना चाहिए। अब कैसा होता है शोषण? ये होता है कि कई जैसे समर्थ देश हैं, वो छोटे देशों के या फिर जो असमर्थ देश दिख रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? भाई उनके यहाँ पे किसी वस्तु की आवश्यकता है, उसको अगर निर्यात करेंगे, भेजेंगे, तो उस पर हाई टैक्स लगा देंगे। या मतलब किसी भी प्रकार से अगर उनके पास सैन्य बल नहीं है तो कहेंगे भाई इनका पूरा देश हमारे अंडर में आ जाए, भाई उस पर क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। और उस पर अभी भी ये चीज़ें चलती हैं, हो जाती हैं, है ना? तो कह रहे हैं और इससे क्या होता है? देशों का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि सूर्यस्य चंद्रस्य दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन, क्योंकि सूर्य एक है इसलिए एक वचन का प्रत्यय लगाया गया, चंद्र भी एक है इसीलिए यहाँ पे एक षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप इधर लगाया गया। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश, सूर्य और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण, समान रूप से प्रसरत, कहते हैं प्रसरति, प्रसारित होता है, फैलाया जाता है, फैलता है। सूर्य और चंद्र का प्रकाश कैसा होता है? सभी जगह समान रूप से प्रसारित होता है। कैसा होता है? समान रूप से प्रसारित होता है। लेकिन प्रकृति अपि, और प्रकृति भी सर्वेषु सब पर क्या करती है? समत्वेन व्यवहरति, समत्व की भावना, समान रूप से व्यवहार करती है, समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभि, इस पर भी, अस्माभि हम सभी के द्वारा, सर्वे परस्परम वैरभावम अपहाय, कहते हैं तस्मात् इससे, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? अस्माभि हम सभी के द्वारा, और अस्माभि सर्वे हम सभी के द्वारा, परस्परम आपस के, वैर भाव को, वैर मतलब दुश्मनी, लड़ाई झगड़े की भावना को अपहाय
त्याग कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, हमें विश्व में बंधुत्व की भावना का स्थापना करनी चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना को क्या करना चाहिए? स्थापयम, स्थापित करना चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत। कहते हैं अतः विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत, और हमें क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि विश्व के कल्याण के लिए इसी प्रकार की भावना को रखना चाहिए जिसमें कि हम परस्पर वैर भाव को त्याग दें और विश्व को अपना जैसा परिवार होता है जहाँ पे भाई बंधु रहते हैं, वैसे ही हमें अपने क्या करना चाहिए? विश्व के दूसरे देशों में भी रहने वाले मनुष्यों को अपना भाई, अपना परिवार ही मानना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है। अब आगे कहते हैं अयम निजः, अयम का अर्थ हुआ यह, निजः यानी निजी यानी अपना, अयम निजः यह मेरा है, परोवेति कहते हैं परह व इति, और परह यानी दूसरा, कहते हैं व एति, व यानी या, इति, वेति शब्द किससे मिलकर बना है? वा और इति से। वा का अर्थ होता है या और इति का मतलब इस प्रकार। कहते हैं अयम निजः यह अपना है, अयम का अर्थ हुआ यह, निजः यानी अपना है, और कहते हैं परो शब्द कहाँ से आया है? हमारी उत्व संधि से। हमने कई बार आपको लेसन एक्सप्लेन किया, उसमें हमने आपको समझाया है कि हमारा जो विसर्ग होता है किसकी वजह से? पीछे आने वाले, जैसे ये परह लिखा हुआ था, यहाँ पर या तो आ जाता है या फिर व्यंजन वर्णमाला में जो 5 वर्ग होते हैं कचट तप, उनके तीसरे चौथे पांचवा वर्ण आ जाए तो, या फिर य र ल व आ जाने पर विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। ये उत्व संधि का नियम होता है जिसको हमने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो परो शब्द आया है यारा ल व के आ जाने से विसर्ग ओ की मात्रा में बदल गया। तो कहते हैं परह, परह यानी दूसरा या पराया, यह मेरा है या पराया है, इति ऐसी क्या कहती है? लघु चेत साम गणना, ऐसी क्या होती है? लघु चेत यानी चित्त, चित्त यानी मन, ऐसे लघु छोटे विचार, चित्त चेतना क्या होती है? भाई हमारे विचार होते हैं, ऐसी विचारधारा कैसी होती है? लघु होती है, छोटी होती है, छोटी सोच वाली बात होती है। कहते हैं छोटी ऐसी सोच, लघु चेत साम गणना, ऐसी गणना, ऐसा गिनना, ऐसा मानना, वो क्या किस श्रेणी में आता है? लघु चेत साम, लघु यानी छोटे मन वाले, छोटे मन वाले, छोटी विचारधारा रखने वाले, ऐसा कहते हैं कि अयम निज यह मेरा है, वह परह ये अथवा दूसरा है, ये पराया है, ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी भावना कौन रखते हैं? लघु चेत साम, लघु यानी छोटे, चेत साम चित्त वाले, छोटे विचारों वाले, इस प्रकार की गणना करते हैं। लेकिन कहते हैं उदार चरिता नाम, लेकिन उदार चरित वाले जो लोग होते हैं तो उनके लिए तो उदार चरित वालों का तो वह वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो जो वसुधा ही कैसी होती? वसुधैव। देखिए वसुधा शब्द किससे मिलकर बना है? वसुधैव, वसुधा और एव शब्द से मिलकर बना है वसुधैव। यहाँ पे आ और ए की मात्रा मिली, आ के बाद ए आने पर आई बन जाता है, वृद्धि संधि का नियम लगा है। तो आ और ए की मात्रा, आ की मात्रा यहाँ से हटी, ए यहाँ से हटा, आई की मात्रा आ गई और वो जाके धा में जुड़ गई। तो ये क्या बन गया हमारा? वसु, और धा आधा हो गया था क्योंकि ये आ हट रहा था और इससे मिल रहा था, तो क्या बना? आई बना। वसुधैव यानी वसुधा ही, यानी पृथ्वी। वसुधा किसको कहा जाता है? धरा। वसुधा, वसुंधरा किसको कहा जाता है? हमारी पृथ्वी को कहा जाता है। कहते हैं वसुधा एव का अर्थ हुआ ही। उदार चरिता नाम, उदार चरित वालों के लिए, उदार चरित रखने वाले, सबको प्रेम करने वाले, उदारता की भावना रखने वाले के लिए तो, तू का अर्थ हुआ तो, वसुधा ही कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही उनका कुटुंब होती है।
वसुधा ही उनकी कुटुंब होती है, उनका परिवार होती है। इस प्रकार की भावना कौन रखते हैं? उदार चरित्र वाले रखते हैं। और छोटी सोच वाले तो क्या कहते हैं? ये मेरा है या पराया है, ये मेरा है, कहेंगे नहीं ये मेरा नहीं है, ये अरे ये तो हमारे थोड़ी ना है, जिस जो हम इनके बीच में बात करें, अरे हो रहे परेशान तो होने दो। ऐसी भावना सिर्फ लघु चेत साम, छोटे सोच वालों के लिए होती है। कहते हैं उदार चरिता नाम, लेकिन उदार चरित्र रखने वालों को तो क्या होता है कि तो पृथ्वी ही कैसी होती? कुटुंब होती है। कुटुंब यानी उनका परिवार होती है। इस प्रकार अब देखते हैं आगे लिखा है इयम यानी यह महती आवश्यकता, ये महान एक आवश्यकता वर्तते है। महती का अर्थ हुआ बड़ी या महान, ठीक है। इयम कहते हैं इयम महती, इयम यानी यह एक महान या एक यह बड़ी आवश्यकता है। यत का अर्थ होता है कि, यत का अर्थ क्या होता है कि एक देश, एक देश, अपरेण, अपर यानी होता है दूसरा, अपरेण यानी दूसरों के साथ, देशेन सह, अपरेण देशेन दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय के साथ, बंधुताया, बंधुता से, व्यवहारम कुर्यात्, कहते हैं कैसा? बोले कहे निर्मल हृदय के साथ बंधुताया यानी बंधुता का व्यवहार कुर्यात्, करे। कहते हैं कैसा करना चाहिए? बोले ऐसी ये एक महान आवश्यकता है कि एक देश अपरेण देशेन, दूसरे, अपर का अर्थ क्या होता है? दूसरा, अपरह शब्द से बना अपरेण, क्योंकि देश में तृतीया विभक्ति थी तो उसका ये जो विशेषण शब्द बना, यानी कैसा देश? बोले अपरेण, अपर दूसरा, दूसरा देश। तो दूसरा जो शब्द था वो उसकी विशेषता बता रहा था, तो देश में तृतीया विभक्ति थी तो यहाँ पर अपर शब्द में भी तृतीया विभक्ति लगाई गई। कहते हैं यत यानी कि एक देश अपरेण देशेन सह, एक देश दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, बंधुताया व्यवहारम, बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, विश्व के, विश्व काकी के का अर्थ आएगा क्योंकि षष्ठी विभक्ति, विश्व के जनों में, जन में येषु लगा दिया, सप्तमी विभक्ति है तो हमें क्या करना है? मैं का भाव लगाना है। विश्व के जनेषु, विश्व के जनों में, इयम भावना आवश्यकी, ऐसी भावना आवश्यक है। ततः तब ही विकसित अविकसितयोः, अब यहाँ पर विकसित और अब यहाँ पे देखने में तो लग रहा है विकसिता विकसितयोः, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर विकसिता विकसितयो दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर हमारी कौन सी हुई है? दीर्घ संधि का नियम लगा है, तो लिखा है विकसित और यहाँ पे लिखा है अविकसित। अविकसितयोः, योः क्या है? योः कहाँ से आया है? यो आया है षष्ठी विभक्ति द्विवचन से, क्योंकि विकसित और अविकसित ये दो हमारे पास शब्द हैं, दोनों में ही काकी के का अर्थ लगाना है। तो भाई एक होता तो विकसित से लिख देते, दो है तो इसीलिए अविकसितयोः लिख दिया। और अगर बहुत अधिक होते, हम दो से अधिक संख्या में कोई शब्द लिखे होते तब उसमें नाम या नाम लगा देते हैं, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा देते हैं, जिससे कि काकी के का अर्थ निकल आता है। कहते हैं विकसित अविकसित का, विकसित और अविकसित का। अब यहाँ पे ता में छुपा हुआ अ, कोई भी व्यंजन पूरा कब होता है? जब उसमें अ लग जाता है। तो ये ता आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना, तो देखिए ता में अ मिला है तब ये हमारा ता पूरा बना है, तो इसका अंतिम वर्ण कौन सा हो गया? अ। तो हमारा कौन सा? बोले ता में छुपा हुआ अ किससे जुड़ा? इस वाले आ से जुड़ा, तो यहाँ पे बड़ा आ गया, और बड़ा आ ये जो आधा टूट गया था उसमें अपनी मात्रा को भेज देगा, तो इसीलिए त शब्द हमारा बन गया है ता। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ना, विकसिता विकसितयोः, विकसित अविकसितयोः यानी विकसित और अविकसित का देशयों मध्य, अविकसित देश के मध्य में स्वस्था स्पर्धा भवती, सही स्पर्धा होगी। हाँ तब होगी जब भाई विकसित और अविकसित देश आपस में बंधुत्व की भावना है,
आपस में भाईचारे की भावना है, कोई एक दूसरे को दबा नहीं रहा है, कोई एक दूसरे पर शासन नहीं कर रहा है, और तब फिर जब विकास होता है तो वो सच्ची स्पर्धा होती है कि हाँ देखिए सबके पास सही संसाधन है और सभी समान रूप से देखो अब कौन विकास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो वो सच्ची स्पर्धा तो वही होती है। ये नहीं होता है कि अपने बल पर दूसरे देश को क्या कर लेना, उस पर अपना अधिकार जमा लेना, है ना, उसके ऊपर अत्याचार करना, तो ये भावनाएं अच्छी नहीं होती हैं। कहते हैं जब कहते हैं विश्व के जनों में यम भावना आवश्यक, विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है, ततः तब ही विकसित और अविकसित देशयों, विकसित और अविकसित देशों के मध्य में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, सही स्पर्धा होगी। स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, तभी सही स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया संयोगेन च समृद्धि प्राप्तम समर्था भविष्यति। कहते हैं सभी देश, तभी सभी देश क्या होंगे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के सही और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। समर्था भविष्यन्ति, भव यानी होना, भविष्यन्ति यानी होंगे। तभी सभी देश क्या होंगे, सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के और सहयोग के द्वारा ही, सहयोगेन सहयोग के द्वारा ही समृद्धि प्राप्तम, समृद्धि को प्राप्त करने में समृद्ध होंगे। तभी सारे देश कैसे होंगे, जब एक दूसरे में की सहायता की भावना हर देश में होगी, कि लड़ाई झगड़े की भावना खत्म हो जाएगी, तभी हर देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपनी क्या कर पाएगा, उन्नति कर सकता है। अभी हमारे भारत देश में ही देख लो, कश्मीर के ऊपर आधा चाइना आधे पाकिस्तान सब क्या करने लगे हैं, उसको कैप्चर करने में लगे रहते हैं कि भाई इतना हम ले लें उतना ये लग लें। वहां पर हमेशा ये चीजें बनी रहती हैं, भाई क्यों, क्या मिल जाएगा, उतना सा टुकड़ा इधर चला गया या इधर चला गया, क्या हो जाएगा। बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमारे पास अगर कोई होता है, हम अपने भाई से उसको बांटते नहीं है क्या, बांटते हैं ना, तो भाई ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े की भावना, जिस तरह से शांति हो सके, जिस तरह से आपस में प्रेम रह सके, ऐसे काम करने चाहिए हर एक देश को, ना ही केवल भारत को, ना ही केवल किसी को, ना ही किसी को, विश्व को ही कैसा मानना चाहिए, कुटुंब की तरह मानना चाहिए, भाई की तरह मानना चाहिए। तो यहाँ पर यही लिखा है, तभी सारे देश मिलकर क्या हो सकते हैं, हर एक देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना से, मित्रता की जब भावना होगी, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, उसके द्वारा समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम लड़ते भिड़ते रहे, तो उससे क्या होता है, धन की हानि, तन की हानि, जन की हानि, हर चीज की हानि होती है। लड़ाई झगड़े से कुछ अच्छा होता है, जब लड़ाइयाँ होती हैं एक दूसरे में तो क्या हो जाता है, तो भाई यही होता है कि जो देश के लिए लड़ने वाले सैनिक होते हैं, चाहे अपने देश के हों या दूसरे देश के हों, ये ही आपस में क्या होता है, इनकी हानि होती है। उनके लिए हर देश धन भी लगाता है, धन की भी हानि होती है, लोगों के तन की हानि होती है, मन की हानि होती है। मन की कैसे होगी भाई, जो सैनिक लड़ रहे हैं क्या उनके परिवार नहीं है, उनके मन, जब वो वीरगति को प्राप्त होते हैं तो क्या उनके घर के लोगों का मन अच्छा हो जाता है क्या, मन की भी हानि है, देश में अशांति का भावना आती है। तो ऐसी भावनाओं से हमें दूर होना चाहिए और हमें अपने अंदर विश्व के लिए बंधुत्व की भावना को शुरू करना चाहिए। और ये केवल एक के लिए संदेश नहीं है, ये पाठ हमें विश्व के सारे जितने भी लोग हैं उन सभी को ये पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसलिए कि विश्व के सारे लोग ही आपस में विश्व में बंधुत्व की भावना आपस में रखें, भाईचारे की भावना रखें। इस प्रकार से ये पाठ हो जाता है समाप्त। ये अपने अंत में जो शब्दार्थ आए हैं साथ साथ में तो हम बताते ही गए हैं हर एक पैराग्राफ में। यहाँ पर भी शब्दार्थ जो आपकी बुक में अंत में है वो दिखा दिए हैं, हमने दे दिए। व्यसने यानी व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, दुर्भिक्षे यानी अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे यानी देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति क्या होनी चाहिए, भाईचारे की भावना, विश्वसंति विश्वास करते हैं, स्वकीयम यानी अपना, उपेक्षा भाव यानी अनादर की भाव, आदर नहीं उपेक्षा करना, नीचा दिखाना, विद्वेषस्य यानी शत्रुता की,
अवरुद्ध यानी बाधित होता है, रुकता है। स्पर्धा, होड़, मुकाबला, एक दूसरे के तय। ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। ज्ञायते यानी जाना जाता है। समत्वेन, समान भाव से। अपहाय यानी छोड़कर। परोवेति, परो व इति, परोवेति किस शब्दों से मिलकर बना है हमारा? परह व और इति। तो ये परह शब्द किससे उत्तम संधि से परो बन गया यानी पराया, अथवा पराया। कहते हैं अयम निजः, ये मेरा है। अयम यानी यह मेरा है या पराया है। इति लघु चेतासाम गणना। अब क्या करते हैं? लघु चेतसाम की, मतलब जो छोटी सोच रखने वाले होते हैं वो इस प्रकार की गणना को करते हैं। लघु चेतसाम का अर्थ यानी क्षुद्र हृदय वाले, छोटी सोच वाले, छोटी सोच को रखने वाले। वसुधैव यानी वसुधा एव शब्द से मिलकर बना है। धरती ही कुटुंबकम यानी परिवार होता है। इस प्रकार से ये पाठ का आपका अनुवाद पूरा हो जाता है। विश्व बंधुत्वम, क्या संदेश मिला इसमें हमें? कि आपस में भले ही चाहे हम अपने परिवार में हों, हम अपने शहर में हों, अपने नगर में हों, गांव में हों, देश में हों या अपने पूरे विश्व में हों, हमें एक दूसरे के प्रति परिवार जैसे हम परिवार में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही हमें दूसरे लोगों को भी, अपनी पृथ्वी को ही कुटुंब परिवार मानना चाहिए। ये संदेश हमारा ये पाठ देता है। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। आप गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट का पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। क्लास जाइए, क्लास सिलेक्ट कीजिए तो आपको 7th क्लास के सारे सब्जेक्ट दिखने लगे। संस्कृत को क्लिक करेंगे तो संस्कृत ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे कि हर चैप्टर, जितने चैप्टर होते जा रहे हैं वो सभी यहाँ पे आपको ऐड होके मिल जाएंगे। अब पर्टिकुलर एक पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, या दूसरे तीसरे तो पढ़ लिए, पहला नहीं पढ़ा तो चैप्टर 1 को क्लिक किया, तो अब सिर्फ आपको चैप्टर 1 के ही वीडियोस दिखेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो उसी टॉपिक को तुरंत उस पर पहुंच सकते हो आप। चैप्टर 1 को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 लेक्चर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, और मान लीजिए उसमें आपने पहले को क्लिक किया तो आपके सामने पहला अनुवाद का वीडियो ओपन हो जाएगा। अभ्यास, उसी लिस्ट में सामने लिखा है अनुवाद, अभ्यास पार्ट 1, अभ्यास पार्ट 2। अब आपको जो पढ़ना है, अभ्यास पढ़ना है तो अभ्यास पे क्लिक कर दीजिए, उसका वीडियो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पे भी जाने का ऑप्शन है यहाँ पर। तो भाई टॉपिक वाइज हम पढ़ाई कर सकते हैं कि कोई टॉपिक छूट गया है, अनुवाद छूट गया है, तो सीधा अनुवाद पे जाके देख लीजिए। क्या होता है यूट्यूब पे जब लिस्ट में हम सर्च करते हैं तो कई बार होते हुए चीज़ें भी हमारी नहीं मिल पाती और लगता है कि ये चीज़ नहीं हुई है। मान लीजिए क्योंकि जो 6th क्लास है हमने जनवरी में शुरू किया था, जनवरी 21 में स्टार्ट हुआ था और उसमें हमने पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन कई 6th के बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि 6th क्लास की भी संस्कृत हो चुकी है, 8th की पूरी हो चुकी है, 9th की पूरी हो गई है, 10th की पूरी हो गई है, 7th की रह गई है, बस 7th की चल रही है, उसमें भी अपने 10 पाठ हो चुके हैं, है ना। इसलिए वेबसाइट पे जाएंगे, क्लास वाइज आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मिलिए जिसमें हम अभ्यास कार्यों को करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।